आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड, जहां पर लगता है आशिकों का मेला। मकर संक्रांति का पर्व यूं तो देश के हर हिस्से में मनाया जाता है, लेकिन बुंदेलखंड के बांदा में मकर संक्रांति में केन नदी के किनारे भूरागढ़ दुर्ग में आशिकों का मेला लगता है। अपने प्रेम को पाने की चाहत में अपने प्राणों की बलि देने वाले नट महाबली के प्रेम मंदिर में मकर संक्रांति के दिन हजारों जोड़े विधिवत पूजा अर्चना करके प्रसाद चढ़ा के मन्नत मांगते हैं। हर साल इस किले के नीचे बने नट बाबा के मंदिर में मेला भी लगता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आइए जानते हैं क्या राज है इस अजब रिवाज का। देखिए ये खास रिपोर्ट यूपी न्यूज की। खास मकर संक्रांति के दिन बांदा शहर के किनारे केन नदी के उस पार बने भूरागढ़ दुर्ग के ठीक नीचे हजारों लोगों का हुजूम उमड़ता है। किले की प्राचीर की नींव पर ही एक मंदिर अचानक आस्था के बड़े केंद्र में बदल जाता है। जी हां, ये नट महाबली का मंदिर है। ये वो मंदिर है जहां आने वालों की हर मन्नत पूरी होने की बात कही जाती है। इस मंदिर में विराजमान नट बाबा भले ही इतिहास में दर्ज ना हो, लेकिन बुंदेलियों के दिलों में नट बाबा के बलिदान की अमिट छाप है। यह जगह आशिकों के लिए किसी इबादत गाह से कम नहीं। मकर संक्रांति के मौके पर शादीशुदा जोड़े यहां आशीर्वाद लेने आते हैं तो सैकड़ों प्रेमी प्रेमिकाएं अपने मनपसंद साथी के साथ जीवन बिताने के लिए यहां मन्नत मांगने आते हैं। मानता है कि 600 साल पहले महोबा जनपद के सुगिरा के रहने वाले नोने अर्जुन सिंह भूरागढ़ दुर्ग के किलेदार थे। यहां से कुछ दूर मध्य प्रदेश के सरबई गांव के एक नट जाति का 21 वर्षीय युवा बीरन किले में ही नौकर था। किलेदार की बेटी को इसी नट बीरन से प्यार हो गया और उसने अपने पिता से इसी नट से शादी करने की जिद कर ली। लेकिन किलेदार नोने अर्जुन सिंह ने बेटी के सामने शर्त रखी कि अगर बीरन नदी के उस पार बाम्बेश्वर पर्वत से किले तक नदी सूत यानी कच्चे सूत के धागे की रस्सी पर चढ़कर किले तक आ जाए तो उसकी शादी उससे कर दी जाएगी। प्रेमी नट ने प्रेम में यह शर्त स्वीकार कर ली और खास मकर संक्रांति के दिन प्रेमी नट सूत में चढ़कर किले तक जाने लगा। प्रेमी नट ने सूत पर चलते हुए नदी तो पार कर ली, लेकिन जैसे ही वह भूरागढ़ दुर्ग के पास पहुंचा, किलेदार नोने अर्जुन सिंह ने किले की दीवार से बंधे सूत को काट दिया और नट बीरन ऊंचाई से नीचे गहरे चट्टानों में गिर गया और उसकी वहीं मौत हो गई। किले की खिड़की से किलेदार की बेटी ने जब ये नज़ारा देखा और अपने प्रेमी की मौत देखी तो वह भी किले से नीचे कूद गई और उसी चट्टान में उसकी भी मौत हो गई। किले के नीचे ही दोनों प्रेमी युगल की समाधि बना दी गई, जो बाद में मंदिर में तब्दील हो गई। और यही मंदिर आज नट महाबली का सिद्ध मंदिर माना जाता है, जहां हर साल प्रेमी जोड़ों की भीड़ उमड़ती है। रतन जी, यहाँ पर क्या कहानी है और ये किस तरीके का मेला लगता है? ये नटबली महाराज का मेला लगता है, 14 जनवरी का मेला लगता है। ये जुगों से लगता हुआ चला आ रहा है। इस मेले की क्या कहानी है? इस मेले की सत्य की कहानी है। क्या कहानी है? ये सत्य है, ये निर्माण यहाँ के सत्य के है और जिसने दगा किया उसका ये किला पूरा गिराना पड़ा। किसका किला है, क्या है इसका पूरा? इसका हम नहीं जानते हैं। क्या कुछ बताते हैं लोग? उससे ये तकरार हुआ था, जब से गिराना पड़ा। अच्छा, नट बाबा का कहना रहता रहा। नट बाबा की क्या कहानी है? नट बाबा की यही कहानी है सब। उन्होंने उस पार से इस पार तक कच्चे धागे में आए और चल के अपनी शर्त पे किला जीता है और उनकी लड़की भी यही खत्म हो गई है। किस बात को लेकर शर्त लगी थी और क्या थी इसकी कहानी? इसकी कहानी ये थी कि तांत्रिक विद्वान था, आपको चाहे तो आपको बांध दे, इस कारण से इसको मरवाना चाहते थे और लड़की भी इनको चाहती थी, ये कारण से। अच्छा, तो कैसे मृत्यु हो गई थी? क्या थी कहानी? तो कहानी यही मैटर था उनका, बस तो इसमें पकड़ गए।
अच्छा, कच्चा धागे वाली कहानी आप क्या बता रहे थे? वो बॉम्बे से पहाड़ से और हाँ। महल तक की। हाँ उन्होंने फिर ये शर्त मुड़ियाई कि अगर एक शर्त में शादी होगी, हाँ। जो कच्चे धागे मेरे महल तक आ जाएंगे तो मैं दे दूंगा, और नहीं तो मैं नहीं दूंगा। हाँ। मैंने अपना कर दिखाया। हाँ। जब कर यहाँ तक आ गया तो चमार की रापी नहीं बनती, उससे राजा ने कटवा दिया। तो वो गिर गए। जब गिर गए तो वो कह गए कि राजा राजा तूने मेरे साथ दगा किया है, तेरा वंश नाश हो जाएगा, अब मेरा चलेगा। आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, अजब दुकान है, धनी मैदान है। हाँ। इसमें आशिकों का क्या मामला बताते हैं कि जानना है कि उनका है, सब लोग आते जाते हैं। अच्छा। जैसे आप ही का प्रेम है, हमारे प्रेम है, बचपन से लोग हमारे दाढ़ी मूछ वाले हो गए। अच्छा, क्या मान्यताएं मांगी जाती हैं यहाँ पर? किस तरीके के लोग आप आते जो हैं? मांगिए, आप नौकरी मांगिए, बच्चा मांगिए। कितने वर्षों से मेला लग रहा है? ये जुगों से मेला लग रहा है, आज से नहीं लग रहा है। अच्छा। 100 बरस पहले से मेला किस लग तरीके रहा है। के मेला लगता है? कितने दिन? इस चोरी को आला उदल पूछ के गए हैं। हाँ। अब अम्बेसुर को मैयर जब के जमाने से मेला लग रहा है। कितने दिवस का मेला होता है ये 2 दिन का 14-15 2 दिवसीय मेला होता है। कितनी तादाद भीड़ आती है? अब भीड़ तो बहुत ज़्यादा आती है। श्रद्धालुओं की क्या आस्था है यहाँ पर? यहाँ श्रद्धालुओं की बढ़िया आस्था है क्या है, और सरकार की बढ़िया सेफ्टी अब तो बहुत हो गई है। मेरा नाम राजकुमार गुप्ता राज, मैं पूर्व चेयरमैन नगर पालिका बांदा हूँ। किस तरीके की आस्था है भूरागढ़ किले को लेकर? भूरागढ़ किले के अंतर्गत ही नटबली का एक मंदिर है। यहाँ पर प्रतिवर्ष सैकड़ों वर्षों से मेला लगता चला आ रहा है। और इसके साथ जो बगल में भूरागढ़ दुर्ग है, मेरे भाई ये बहुत ही ऐतिहासिक है। ये किला जो है महाराजा छत्रसाल के पुत्र कीर्ति सिंह ने बनवाया था। इस किले में जब अंग्रेजों के समय में महारानी लक्ष्मीबाई ने नवाब बांदा को राखी भेजी थी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में, उस दौरान यहाँ से जो सैनिक लड़ाई के लिए जा रहे थे, करीब 600 सैनिक यहाँ पर इनके शहीद हुए। और इसके साथ ही 14 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यहाँ पर फांसी दी गई, जिसका प्रतिवर्ष यहाँ पर शहीद दिवस भी मनाया जाता है। और उन्हीं की यादगार में कल यहाँ पर शहीदों के याद में मेला लगेगा। आज भी शहीद स्मारक बना है, वहाँ लोग शहर के लोग और पूर्व सैनिकों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और यहाँ पर जैसा कि नट का और राजा की बेटी का प्रेम की वजह से जो रस्सी में चल के आया और रस्सी काट दी गई, गिर जाने से वो शहीद हुआ, तब तो यहाँ पर प्रेमिकाओं का एक श्रद्धा आस्था हो गई है। वो लोग अपने जीवन में शादी की मान्यता करते हुए एक मंदिर में आते हैं और मान्यता मानते हैं। और ये निरंतर आस्था बराबर चल रही है आज भी। कितने श्रद्धालु आते हैं लगातार और कितने दिन का मेला होता है ये? कितने श्रद्धालु आते हैं और किस तरीके का मेला लगा होता है? हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले तो बहुत अपेक्षित था, अब बांदा विकास प्राधिकरण, नगर पालिका और ग्राम पंचायत के द्वारा यहाँ पर सड़कें बना दी गई हैं, काफ़ी अच्छा। और बच्चों के लिए मेला झूले वगैरह, तो बहुत ही लोग नदी स्नान करते हैं, उसके बाद यहाँ पर नटबली के दर्शन करके किले का भ्रमण करते हैं। एक ऐतिहासिक स्थल है। और ये कट मेले का मेला है, ये मेला है, ये नटबली का मेला। नटबली का मेला। क्या क्या है ये मेले का महत्व क्या है? प्रेम का मेला है ये। प्रेमियों का? आप भी प्रेम करते हो क्या? जी। किससे? रोशनिया। तो अभी क्या किया आपने जो है यहाँ? अभी हमने गुदवाया है। नाम गुदवाया? तो क्या मानते हैं यहाँ पर आप आए हैं तो ये जो स्थान बना है, क्या महत्व है इसका? इसका प्यार का मतलब है। मतलब यहाँ आपकी मन्नत पूरी हो? मन्नत पूरी होगी? मन्नत पूरी होगी, जो मांगते हो वो पूरी होती है। यहाँ पे नट बाबा में, भूरागढ़ में नट बाबा के मंदिर में क्या है, कैसे क्या? पूरी मान्यताएं पूरी होती हैं यहाँ पे। महासंक्रांति के दिन मेला लगता है। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। तो यहाँ जो आता है उसकी मान्यताएं पूरी होती हैं, बहुत सख्त के हैं। यहाँ नांगा बाबा का भी स्थान है। अभी आप कहाँ आए थे और कैसा मेला लगता है? जी एक्चुअली यहाँ पर एक्चुअली में बांदा जनपद में भूरागढ़ दुर्ग में 2 दिवसीय एक मेला लगता है, जिसमें मकर संक्रांति के अवसर पे पूरे जनपदवासी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। ग्रामीण अंचलों से काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ पर एक मान्यता है कि जो नटबली का मंदिर है, एक्चुअली में ये 1857 सन में जो एक थे नट और मतलब यहाँ के जो राजा थे नवाब ने एक शर्त रखी थी कि इस नदी को, जो कि कर्णावती के नदी यहाँ बहती है, उस नदी पे एक रस्सी बांध दी
सहारे, रस्सी के सहारे इस कोने में आना था, लेकिन बीच में उस रस्सी को काट दिया गया, जिससे वो नट उस नदी में गिर के मर गया। उसी के याद में प्रति वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 2 दिवसीय मेला हमारे बांदा जनपद में लगता है। इसको आशिकों का मेला भी कहा जाता है और प्रेमी प्रेमिकाएँ और जो शादीशुदा लोग हैं वो लोग आके यहाँ पर। इसकी कैसे आस्था है, लोग कैसे मानते हैं इसको, और आशिक का मेला क्यों कहलाता है ये? आशिक का मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो नट था वो अपनी प्रेमिका के लिए एक शर्त को मानने के लिए बलिदान हो गया था। इस वजह से उसको आशिकों का मेला कहा जाता है। बताया जाता है कि राजा की बेटी ने भी यहीं पर अपना, हाँ, उसके बाद नट के ख़त्म होने के बाद राजा की बेटी ने भी यहाँ पर अपना आत्महत्या कर ली थी उसके वियोग में। इसको लेकर यहाँ पर उसकी याद में, नटबली की याद में यहाँ पर मेला लगाया जाता है। कितने वर्षों से मेला लग रहा है और इसकी क्या मान्यता है? मेला तो काफ़ी वर्षों से लग रहा है, जब से हम लोग यहाँ पर हैं, विगत होश संभाला है जब से, तो मेरे हिसाब से 30-40 साल से तो यहाँ मेला लग ही रहा है। कितनी तादाद में लोग आते हैं और क्या श्रद्धालुओं की भीड़, क्या आस्था रहती है? कम से कम हज़ारों की तादाद में 40 से 45 हज़ार लोग 2 दिन में यहाँ दर्शन करते हैं। काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर अंचलों से। बेटा यहाँ कहे का मेला है और क्या होता है? इधर मकर संक्रांति का मेला लगा है, जिसमें एक राजा थे, राजा का नाम नट था। वो एक लड़की से मतलब कि प्यार करते थे, तो उनकी ससुर की एक कंडीशन थी कि ये जो रस्सी बंधी है, ये रस्सी को पूरी पार करना है। तो उनके ससुर ने रस्सी कटवा दी थी, बीच में वो गिर गए, इसीलिए इधर मतलब इनकी समाधि बनाई गई थी, इसीलिए इधर मकर संक्रांति का मेला लगता है। तो क्या यहाँ पे प्रेमी जोड़े भी आते हैं, मन्नत मांगते हैं? हाँ, ऐसा नहीं है, प्रेमी जोड़ा भी आता है, सबको ही आता है, इधर मन्नत भी मांगते हैं। हाँ, पूरी होती है। बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट।